क्या रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है? क्या जरूरत है, क्यों है, कितनी है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सब चीजों पे हम अभी डिस्कस करेंगे। सब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग क्या होता है इन अ रिलेशनशिप। इज इट एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज? अभी कुछ आपको मैं सिनेरियोज के बारे में बताऊंगी और आपको बताना है कि वो एडजस्टमेंट है या कॉम्प्रोमाइज है। साथ साथ आपको चैट बॉक्स में आपके आंसर्स टाइप करने हैं। नंबर 1 is wife is a 9 month pregnant but husband is leaving her for earning more income to abroad or out of the town। ये क्या है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज? व्हाट इज दिस? वाइफ प्रेग्नेंट है, हस्बैंड मोर अर्निंग के लिए बाहर जा रहा है, इज इट एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज? सेकेंड, husband has received an ultimatum to choose between his elderly parents and wife। वाइफ ने या पेरेंट्स ने, दोनों ने बोल दिया है कि दोनों में से एक को चूज करो, तो ये हस्बैंड के लिए एडजस्टमेंट होगा या कॉम्प्रोमाइज होगा? कॉम्प्रोमाइज होगा। नेक्स्ट इज अ वर्किंग वुमेन इज सर्विंग कंप्लीटली एंड टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली बट हस्बैंड इज लीस्ट बॉदर्ड। एक लेडी जो वर्किंग भी है, अच्छी अर्निंग कर रही है, उसके बाद वो फैमिली को, हस्बैंड को, किड्स को, सबका बहुत अच्छे से टेक केयर कर रही है, घर का भी काम कर रही है, एंड हस्बैंड किसी भी चीज को लेके बॉदर ही नहीं कर रहा। इसमें वो लेडी एडजस्ट कर रही है या कॉम्प्रोमाइज कर रही है? नेक्स्ट सिनेरियो इज अ हस्बैंड हैज लेफ्ट हिज अ गुड जॉब एंड मूव्ड विद अ वाइफ फॉर हर बेटर करियर। हस्बैंड की जॉब अच्छी थी, वाइफ की जॉब अच्छी कहीं और लग गई, दूसरे सिटी में या दूसरी कंट्री में। हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ के वाइफ के करियर को बिल्ड करने के लिए उसके साथ मूव करता है, एंड अब वहां पे हस्बैंड और जॉब्स कर रहा है यहाँ वहां, उसकी परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये हस्बैंड की तरफ से क्या है, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज? ओके, ये चीजें आपको आगे की स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। 85% ऑफ कपल्स फेस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वो इसलिए फेस करते हैं बिकॉज वो पॉजिटिवली एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। एडजस्टमेंट हेल्प रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिवली। अगर आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां पे अगर आप एडजस्टमेंट को बीच में लेके आते हो तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट 85% ऑफ कपल्स फेल इनटू दिस। उनको एडजस्ट नहीं करना है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं। 40% ऑफ कपल्स स्प्लिट, अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडजस्टमेंट। 60% ऑफ कपल्स कॉम्प्रोमाइज, and compromise is key to lasting a relationship, key to lasting a happy married life, key to be a happily married ever। हम कहते हैं कि हम एडजस्ट क्यों करें? अब टाइम चला गया है, लड़कियों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज के बाद आपकी जो डेफिनेशन है ना इन चीजों को लेके, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट। Adjustment refers to the process of making change or adaptation to accommodate a new conditions or circumstances. In a word, one word, adjustment is a learning. Meaning of adjustment is ready to learn to the new things, ready to learn towards the new life, new
अपॉर्चुनिटीज, आपके मैरिज के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उनको सीखना. एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट द लर्निंग. इट्स अ लर्निंग पार्ट. What is the nature of adjustment? It often involves flexibility, adaptation, and a willingness to change, accept of one's behavior, preference, and routine. It's all about आपके पार्टनर के बिहेवियर को, उसकी प्रेफरेंसेस को, उसके रूटीन को एक्सेप्ट करना एज इट इज. वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको बिल्ड करनी है तो नेम ऑफ दैट लर्निंग पार्ट इज एडजस्टमेंट. Mutual aspect. Adjustment can be made by one or both individuals in a relationship to create a harmonious and balanced dynamic relationship. Adjustment की शुरुआत एक से होती है. मैक्सिमम केसेस में एक ही पार्टनर स्टार्ट करता है जिसको वो चीज ज्यादा पेन दे रही है, बट ग्रेजुअली उसमें दोनों पार्टनर्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो दोनों एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग इन अ डेली रूटीन, हैबिट्स और अ लाइफस्टाइल चॉइस टू बेटर अलाइन विद द पार्टनर्स नीड और द इवॉल्विंग नेचर ऑफ अ रिलेशनशिप. अगर आपको आपके डेली रूटीन के हैबिट्स या लाइफस्टाइल या आपकी चॉइस लाइक डिसलाइक्स में चेंज करना है और वो चीज आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर रही है, तो that is the good way to adapt the new things inside you. It means आप अपने साथ कुछ वो नहीं कर रहे हो, आप एक नई चीजें सीखने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अगर आप अपने लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा सा चेंज करते हो तो you are getting the chance to learn the new more things. बट हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं और वहां पे खुद को पीछे कर लेते हैं. Why should I adjust? He must be adjust with me. She must be adjust with me. She must be adjust with our family. Right? So adjustment is an opportunity to learn the new skills, new things, new aspects of life. What is compromise? Compromise is the act of finding a middle ground or settlement in a situation where each party gives up something to reach an agreement. बेसिकली कॉम्प्रोमाइज एक वो चीज होती है जहां पे दोनों हस्बैंड और वाइफ एक अग्रीमेंट पे आते हैं. कॉम्प्रोमाइज बेसिकली होता है जहां पे दोनों जन एक पेज पे आते हैं, कुछ चीजों को लेके एक जगह पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती है. दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज. अग्रीमेंट होना एक दूसरे के साथ. इट इन्वॉल्व negotiation where both partners make a concession to meet each other halfway and reach a mutual satisfying resolution. अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक डिसीजन पे आते हैं. कुछ उसकी मान ली, कुछ उसकी मान ली, दोनों बीच में एक सेंटर में आके एक चीज पे अग्री करते हैं एंड वहां पे दोनों अगर प्रॉपर इक्वल तरीके से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दैट इज द राइट वे टू डू द कॉम्प्रोमाइज और टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. कॉम्प्रोमाइज इज inherently a mutual process requiring both individuals to make a sacrifices or adjustments for the benefit of the relationship. जहां पे दोनों को ही कुछ ना कुछ चीजें एडजस्ट करनी होंगी, दोनों को कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी होंगी, अपने रूटीन में अपनी चीजों के साथ चेंज करना होता है एंड फिर दोनों एक पेज पे साथ आते हैं टू मेक द मैरिड लाइफ हेल्थियर. फॉर एग्जाम्पल, डिसाइडिंग एन अ वेकेशन डेस्टिनेशन that neither partner initially preferred. पहले दोनों ही उस डेस्टिनेशन को प्रेफर नहीं कर रहे थे, बट ग्रेजुअली जब उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया, इसके बारे में बात की, दोनों ने देखा और उस चीज को एक्सेप्ट किया, फाइंड एक बैलेंस क्रिएट किया दोनों के बीच में और एक डिसीजन पे आए कि यस दिस इज द राइट डेस्टिनेशन, बिकॉज वहां पे दोनों के ही इंटरेस्ट की कुछ ना कुछ चीजें अवेलेबल थी. तो म्यूचुअली बात करके डिस्कस करके एक डिसीजन पे आना इज अ कॉम्प्रोमाइज. एडजस्टमेंट इन अ कपल रिलेशनशिप टाइमलाइन.
कब कब क्या क्या एडजस्टमेंट्स लोगों को करने पड़ते हैं या हम लोग करते हैं या कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। माइलस्टोन 1 इज कोर्टशिप। जब आपका डेटिंग टाइम चल रहा है, आपका एंगेजमेंट हो चुका है, आप दोनों एक उस फेज को कोर्टशिप टाइम के दौरान एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बोथ इंडिविजुअल्स आर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड एडजस्टिंग टू ईच अदर्स प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल। ये वो टाइम होता है जब दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के लाइक्स को डिसलाइक्स को प्रेफरेंस देते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस को वैल्यू देते हैं। अगर एक पार्टनर कुछ चाहता है तो दूसरा फट से उसके साथ अग्री कर लेता है। सेकेंड इज मैरिज। जब आपकी शादी होती है, मैरिज रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज एज अ कपल learn to navigate their differences and work together towards the common goal। हम लोगों ने हमेशा से सुना है, बुजुर्गों से भी सुना है, मैरिज इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। बट आज तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इस चीज का नेगेटिव साइड में मीनिंग लेते हैं और बहुत ही ऐसा रोंदू सा फेस बना के बोलते हैं, हाँ शादी में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, मैरिज इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, सो सैड, लड़कियों को ही करना पड़ता है एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर। मैरिज इज ऑल अबाउट द लर्निंग द न्यू स्किल्स। मैरिज इज ऑल अबाउट टू डू द कॉम्प्रोमाइज इन द पॉजिटिव वे। जब आप एडजस्ट करना सीखते हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखते हो, लर्निंग हो रही है आपकी, तो आपको कॉम्प्रोमाइज के भी नए मायने समझ में आते हैं। एंड जब आपकी शादी होती है तो आपको ये चीज समझ में आती है कि साथ रहते हुए हस्बैंड वाइफ को दोनों को कॉमन गोल्स पे एक साथ कैसे काम करना है। दोनों के कुछ कॉमन गोल होने चाहिए, कुछ इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। जब कॉमन गोल साथ में रहते हैं, सामने रहते हैं ना, तो वो चीजें आपके लिए एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, जो शब्द आपको नेगेटिव लगते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। नंबर 3 इज लिविंग टुगेदर। आफ्टर मैरिज जब साथ में रह रहे हैं, 24 घंटे एक दूसरे के साथ 24/7 टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लिविंग टुगेदर रिक्वायर्स अ कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्पेस, एक दूसरे को टाइम देना, एक एक दूसरे के काम में उनकी हेल्प करना, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। डेली रूटीन के जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, आपके या आपके पार्टनर के, वहां पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज करना, अंडरस्टैंड करना, चीजों को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना। बट होता ये है, जब एक्चुअल में साथ में रह रहे हैं, 24/7 साथ में है, हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, तो पॉजिटिव साइड किसी को समझ में नहीं आता, बट नेगेटिव साइड सबको समझ में आता है। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लेके चलते हैं। फोर्थ इज माइलस्टोन नंबर 4 इज पेरेंटहुड। दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ एवरी कपल्स लाइफ। जब वो नए नए पेरेंट बनते हैं या फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं, पेरेंटहुड ब्रिंग्स अ न्यू चैलेंज। बहुत चैलेंज आते हैं, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं, and requires couples to adjust to new roles। This is the time जब आपको नए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखना है, समझना है, अपने अंदर बिल्ड करना है। While continuing to compromise and communicate effectively। जब आप इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ एक पेज पे साथ आ रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफेक्टिवली ओपन एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। Adjustment versus compromise। Adjustment can involve a broader range of changes, including personal habits, lifestyle, and individual preferences. But compromise specifically involves finding a common ground or resolving conflicts by meeting in the middle of a specific issue। जहाँ एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं, वहां पे आपको खुद के रूटीन के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, हैबिट्स के साथ कुछ कुछ चीजें चेंज करनी रहती हैं। बट जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, एक कॉमन ग्राउंड पे आके आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, एक हेल्दी डिस्कशन के साथ चीजों को रिजॉल्व करना है। नेचर ऑफ चेंज। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग अ न्यू सर्कमस्टेंसेस। एक लड़की शादी करके ससुराल गई है, वहां के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, एटमॉस्फेयर अलग है, वहां के तौर तरीके अलग हैं, तो उसको उन चीजों के साथ एडजस्ट करना है। इट मीन्स उसको वहां की चीजों को सीखना है, अडेप्ट करना है, कुछ कुछ चीजें अपने लाइफस्टाइल के साथ चेंज करनी है। एंड मेकिंग चेंजेस फॉर ओवरऑल
वेल बीइंग ऑफ अ रिलेशनशिप। और जब वो ये चीजें कर रही होती है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द लड़की शादी करके ससुराल गई है, दिस इज फॉर द लड़का ऑल्सो, जिसकी नई नई शादी हुई है, उसको भी अपनी वाइफ के तौर तरीकों के साथ थोड़ा थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अगर कल तक वो ज्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहा था, तो अब उसको अपना टाइम वाइफ के लिए भी निकालना है। कॉम्प्रोमाइज इन्वॉल्व्स अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट where both parties make concession to reach mutually agreeable outcome। इस तरीके से वहां पे आपको चीजों को डिस्कस करना है कि दोनों म्यूचुअली एक चीज पे आके अग्री हो सकें। ऐसा नहीं है कि एक का पलड़ा भारी जा रहा है, एक का नीचा जा रहा है और दूसरा भी बोल रहा है चलो छोड़ो यार ठीक है जो मन आए वो कर लो। एक बेमन से हाँ बोल रहा है और दूसरा उसको डोमिनेट करके हाँ बुलवा रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द कॉम्प्रोमाइज। Love is not just looking each other, it's all about looking at the same direction। आप दोनों एक ही डायरेक्शन में चीजों को देख रहे हैं, आप दोनों एक ही तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करता है। दिस इज अबाउट लव।